अंजू कटारिया और अंजलि पाठक आपके लिए एक चैनल लाए हैं जिसका नाम है पिटारा कहानियों का। इस चैनल में हम आपको अपने बचपन में सुनी या पढ़ी कहानियां सुनाते हैं जिनमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होती है। आज की हमारी कहानी का विषय है सच्चे मन का विश्वास। यदि आपका मन सच्चा है और पूर्ण विश्वास के साथ आप उस ईश्वर को याद करोगे तो वह आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी संतोष नामक एक लड़के की, जो सीधा साधा, सदा दूसरों की मदद करने वाला और घूमने फिरने का था बहुत शौकीन। एक बार वह अपने मित्र प्यारे लाल के साथ अमरनाथ की यात्रा पर जाता है। दोनों मित्र श्रीनगर जाने वाली बस में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी अमरनाथ की यात्रा पर। यह उस समय की बात है जब इस यात्रा पर उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आजकल हैं। दोनों मित्र पहलगाम से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं और कश्मीर के सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान पर अर्थात अमरनाथ की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा में जाने से पहले संतोष ने प्यारे लाल से कहा कि चलो झील में नहा लिया जाए, परंतु प्यारे लाल ने कहा कि बर्फ के पानी में कौन नहाएगा। संतोष ने कहा, मैं तो नहाकर ही दर्शन करने जाऊंगा। उस ठंडे पानी में जाते ही संतोष की टांगें जम गईं, परंतु उसने जल्दी से पानी में डुबकी लगाई और बाहर आ गया। फिर दोनों मित्र मिलकर गुफा में दर्शन करने जाते हैं और बर्फ का बना इतना सुंदर शिवलिंग देखकर दोनों दंग रह गए। शिवलिंग के दर्शन करके उन्हें अपनी यात्रा सफल लगी। जल्दी ही उन्होंने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते प्यारे लाल ने कहा कि मैं थक गया हूं, चलो कुछ देर आराम करते हैं। दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। साथ के सभी साथी आगे निकल गए। संतोष ने कई बार चलने को कहा, परंतु प्यारे लाल ना उठा और कहने लगा कि तुम जाओ, मैं तो अब नहीं चल सकता। अपने मित्र की बात सुनकर संतोष के होश उड़ जाते हैं। उसने मित्र से कहा, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वह बार बार मित्र को समझाने की कोशिश करता रहा, पर प्यारे लाल तो चलने को मान ही नहीं रहा था। अंधेरा होने वाला था। संतोष परेशान था। वह अपने मित्र को छोड़कर नहीं जा सकता था। अंधेरे और ठंड में वहां पर रुकना भी कठिन था। संतोष ने सच्चे मन से भोलेनाथ से प्यारे लाल को सही राह दिखाने की प्रार्थना की। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत जिसकी पीठ झुकी हुई थी, वह लाठी के सहारे चलती हुई उनके सामने से निकल कर गई। उसकी लाठी की ठक 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 की आवाज वादी में गूंज रही थी। संतोष ने मित्र को ताना दिया कि यदि ये जा सकती हैं तो क्या तू नहीं जा सकता है।
प्यारेलाल उसी समय उठकर चल पड़ता है। शेषनाग कैंप पहुंचकर उन्होंने सब जगह उस बुजुर्ग औरत को ढूंढा ताकि उन्हें धन्यवाद दे सके। उनसे प्रेरित होकर वे यहाँ आ पाए थे, परंतु उन्हें कहीं भी वह बुजुर्ग ना मिली। अब उनको यकीन हो गया कि प्रभु स्वयं उनकी मदद के लिए आए थे। सच ही तो है कि भगवान भी उनकी मदद के लिए स्वयं आते हैं, जो उनमें विश्वास रखकर सच्चे मन से उनको याद करते हैं। ओम नमो शिवाय। बच्चों, आप हमसे मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं ना? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए, ताकि जब हम कोई नई कहानी डालें तो आपको पता लग जाए। और इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।